तो आगे ऑफिस के अंदर फ्रेड ग्वेन के बेटे का इलाज करता है, लेकिन उसी दौरान उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसे में वो जाके चेक करता है, लेकिन उसे वहां कोई मिलता नहीं। ऑल्दो उसे नैन्सी के ब्रेसलेट के टुकड़े जरूर मिलते हैं। साथ ही वो ग्वेन से भी पता लगा लेता है कि उसका नैन्सी के साथ कभी कोई प्लान बना ही नहीं था। इससे फ्रेड काफी हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो समझ जाता है कि नैन्सी उसके पीछे उसके ऑफिस में कुछ तो छानबीन करने आई थी। वहीं दूसरी तरफ डेव और नैन्सी अपने काम को अंजाम देके बड़े खुश होते हैं और वो आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी बाहर से स्क्विग्स उसका बेटा डेव पे रेसिस्ट कमेंट करता है और उसके विंडोज पे टोमेटो वगैरह भी फेंकता है। डेव इससे गुस्से में बाहर जाता है और स्क्विग्स को भला बुरा कहता है, लेकिन दोनों ही वहां से फरार हो जाते हैं। डेव इस सबसे काफी परेशान हो चुका था और वो नैन्सी से कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन ऐसे चोरी छुपे नहीं। मतलब नैन्सी को कमिट करना होगा कि वो फ्रेड को छोड़ देगी और डेव से शादी करेगी। अगर नैन्सी कमिट नहीं कर सकती तो वो इस सबसे बाहर है। लेकिन नैन्सी, जो कि फ्यूचर का नहीं सोच रही थी, वो फ्रेड को छोड़ने से मना करती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आके वो सोफे पे सो जाती है और जब फ्रेड आता है वो पूछता है कि नैन्सी का आउटिंग कैसा रहा, जिसपे नैन्सी झूठ बोल देती है कि हाँ बहुत बढ़िया था, बहुत मजे किए हम। ये सुन के फ्रेड और भी ज्यादा उदास हो जाता है। खैर अगली सुबह नैन्सी बैंक में कॉल करके पता लगाती है कि फ्रेड ने अपने सीक्रेट क्रेडिट कार्ड से एक सामान परचेज करा है फॉर जैनसन ज्वेलर्स, और अब उसे विश्वास हो गया था कि फ्रेड उस पे चीट कर रहा है और ये ज्वेलरी पक्का किसी और लड़की के लिए है। लेकिन जब वो अपने बेडरूम में आती है तो उसे बेड पे एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स मिलता है और उसके अंदर उसे जैनसन ज्वेलर्स का एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर नैन्सी के वही ब्रेसलेट के पीसेस थे जो वो पिछले रात ऑफिस में फेंक आई थी। फ्रेड अब आराम से नैन्सी से बात करता है और पूछता है कि ऐसा आखिर हुआ क्या कि नैन्सी उस पे जासूसी करने लग गई है। बेसिकली यहाँ इन ए वे वो नैन्सी को समझा देता है कि वो उस पे चीट नहीं कर रहा है और वो कभी भी कुछ जानबूझ के छुपाया नहीं है। नैन्सी भी अब अपनी गलती पे शर्मिंदा थी क्योंकि उसने फ्रेड पे बहुत शक किया और ऐसे में दोनों वापस अपनी शादी को एक और चांस देने का प्लान करते हैं। ऑल्दो ध्यान रहे कि नैन्सी यहाँ वाकई में फ्रेड पे चीट कर चुकी है, लेकिन क्या फ्रेड भी उस पे चीट कर रहा है? वेल, हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डिटेल बता दूं कि नैन्सी का जो वो ईयररिंग जिसके लिए वो कैंडी को अक्यूज करी थी, वो उसे उसी के घर में एक बटन्स वाली जार में मिल जाता है। इस सबसे नैन्सी समझ गई थी कि वो बेकार में ही दूसरों पे शक करके उन्हें अक्यूज करती है और अब वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए भी वो वापस अपने रिश्ते पे फोकस करने का सोचती है। अब स्कूल में भी डेव और नैन्सी एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं और दोनों के बीच बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मिस जरूर करते थे। खैर एक रोज एक गेट टुगेदर के दौरान पास्टर की वाइफ नैन्सी से पूछती है कि हैरी इस बार टुलिप फेस्टिवल में परफॉर्म करेगा ना, जिस पे ये फैमिली काफी एक्साइटेड हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि हॉलैंड में एक ट्यूलिप फेस्टिवल होता था जहां बच्चे डांस वगैरह परफॉर्म करते थे वुडन शूज पहन के। तो हाँ, इस बार हैरी भी परफॉर्मेंस देने वाला था। एनीवेज उस रात को नैन्सी और फ्रेड इंटीमेट होते हैं, लेकिन नैन्सी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो तो डेव के बारे में सोचती रहती है। अब कुछ दिन बाद नैन्सी डेव को कॉल करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो फ्रेड को छोड़ देगी और वो अब इस शादी में नहीं रह सकेगी। इस शादी से नैन्सी सफोकेट होने लगी थी और उसे बस उसके बेटे की कस्टडी चाहिए, बाकी वो अब डेव के साथ रहना चाहती थी। डेव कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर नैन्सी फ्रेड को छोड़ेगी तो मोस्ट प्रोबेबली हैरी की कस्टडी फ्रेड को ही मिलेगी। इसलिए अगर वो पहले फ्रेड के अफेयर्स का कोई क्लूज ढूंढे तो शायद वो सारे शर्तें अपने तरीके से रख सकेगी। मतलब इन द कोर्ट वो प्रूव कर पाएगी कि फ्रेड ही बुरा है और इस तरह से हैरी की कस्टडी नैन्सी को मिल जाएगी। बस फिर क्या था, ये दोनों फ्रेड के पीछे लग जाते हैं उसके ग्रीनविल ट्रिप पे, जहां अब ये मिलके उसके अफेयर्स का प्रूफ इकट्ठा करेंगे। तो हाँ, फ्रेड अपनी मीटिंग के लिए निकल पड़ता है और नैन्सी भी हैरी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। वो कैसे भी करके अपनी दोस्त को मना लेती है कि वो एक दिन के लिए हैरी का ख्याल रख ले और उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है। देन वो कार लेके निकल पड़ती है डेव के साथ फ्रेड का पीछा करने। अब ये दोनों फ्रेड की कार का पीछा करते हैं और देखते हैं कि फ्रेड अलग अलग शॉप्स से शॉपिंग कर रहा है और चलते चलते ये उसके होटल तक पहुंच जाते हैं। अब फ्रेड होटल के बार में ड्रिंक करने लग जाता है और डेव भी उसके पीछे पीछे बार में घुस जाता है। उसी दौरान नैन्सी कैसे भी फ्रेड की रूम की का जुगाड़ कर उसके रूम में घुस जाती है एंड देन वो वहीं पे सारा सामान चेक करती है जो फ्रेड ने अभी अभी खरीदा था। इसमें उसे एडल्ट टॉयज, कॉस्ट्यूम्स और डॉग फूड मिलता है। नैन्सी कुछ ठीक से समझ तो नहीं पाती, लेकिन वो इन सारे चीजों की पिक्चर जरूर खींच लेती है। वहीं बार में डेव फ्रेड की बातों को ध्यान से सुनता है ताकि नैन्सी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। इनफैक्ट वो फ्रेड को अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इस सब के बावजूद फ्रेड उसे नहीं पहचान पाता और वो जल्दबाजी में बार से निकल पड़ता है अपने रूम में जाने के लिए। ऐसे में डेव जल्दी से नैन्सी को कॉल करके आगाह कर देता है और समय रहते ही वो रूम से बाहर निकल कॉरिडोर में छुप जाती है। वहीं फ्रेड यहाँ पहुंच जाता है कि तभी उसे अपनी वाइफ नैन्सी के फोन की घंटी सुनाई देती है और वो चेक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक नैन्सी होटल से एग्जिट ले चुकी थी। मतलब ये काफी क्लोज कॉल था, लेकिन लकीली दोनों बच जाते हैं। खैर अब नैन्सी उस रात को अपने कार में ही बिता देती है और वो जल्दी जल्दी हैरी को स्लीप ओवर से पिक करने चली जाती है। वहीं डेव डिसाइड करता है कि वो फ्रेड को आगे फॉलो करेगा और कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा। खैर अब कहानी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जहां सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी,
लेकिन मैं आपको एक एक करके बातें समझाऊंगा। शुरू करते हैं नैन्सी से। तो घर आते वक्त नैन्सी को कुछ रियलाइज होता है और वो फ्रेड का मॉडल वाला रूम चेक करती है। मॉडल में भी एग्जैक्टली वैसा ही एक घर था जो फ्रेड के पास से मिले फोटोग्राफ में था। मैंने आपको बताया था ना, लेसी एन फ्रॉम बोलोग्ना क्वीन वाला घर, तो हाँ वही था। और नैन्सी का दिमाग तो तेज था ही, तो वो सोचती है कि फ्रेड शायद इसी लेसी एन के साथ अफेयर कर रहा है, क्योंकि बस यही एक कनेक्शन था जो सारी चीजों को जोड़ रहा था। ऐसे में नैन्सी लेसी के नंबर पे कॉल करके उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन फोन के उस साइड से कोई बताता है कि 3 साल पहले लेसी एन को किसी ने खत्म कर दिया था और पुलिस को सिर्फ उसकी बॉडी ही मिली थी। इनफैक्ट ये लेडी येल की थी, मतलब यहाँ की थी भी नहीं। अब इस बात को सुनकर नैन्सी काफी शॉक में आ जाती है और वो एक फोटोग्राफ की एक लेडी को देख के उसी का घर मॉडल में भी आइडेंटिफाई कर लेती है, जो शायद फिशर में रहती है। अब नैन्सी उन मॉडल्स के सारे घरों की जांच पड़ताल करती है और उसे कुछ सीरियल नंबर्स लिखे मिलते हैं, जिसमें से एक सीरियल नंबर उसी पार्किंग टिकट का होता है जो बहुत दिन पहले नैन्सी को फ्रेड के पॉकेट में से मिला था। नैन्सी अब इंटरनेट पे सर्च करती है अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उसे एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि जिस जगह की पार्किंग टिकट की नंबर्स यहाँ लिखी हुई थी, वहाँ हर साल कोई न कोई औरत का कत्ल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नैन्सी को समझते देर नहीं लगती कि फ्रेड चीटिंग नहीं करता है, बल्कि वो तो सीरियली लड़की को टारगेट कर उनका शिकार करता है। अब नैन्सी तुरंत ये सारी बातें डेव को बताना चाहती थी, क्योंकि अपेरेंटली उसकी भी जान को खतरा हो सकता था, और वो डेव को कॉल करने लगती है। वहीं अगर हम डेव पे आए तो वो फ्रेड का पीछा करते करते किसी सुनसान से जंगल वाले घर तक पहुंच चुका था और वो अपना कैमरा लेके फ्रेड के पीछे लग चुका था। फ्रेड वहां किसी लड़की से मिलने आया था और वो लड़की भी बड़े प्यार से फ्रेड का स्वागत करती है। अब क्योंकि डेव कैमरा लेके कार से निकल चुका था और उसका फोन कार में ही रह गया था, इसलिए वो नैन्सी का कॉल उठा नहीं पाता। और जैसे ही डेव उस लड़की के घर के अंदर घुसता है, उसे कई सारे डॉग्स वही फूड खाते हुए दिखते हैं जो फ्रेड लाया था। नाउ बेडरूम में क्या हो रहा था? वेल, फ्रेड उस लड़की को समाप्त करके काट रहा था। जी हाँ दोस्तों, नाउ अनफॉर्चुनेटली फ्रेड डेव को देख लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच वो कुत्ता भी अपनी मालकिन का खून ही पीने लग गया था और दोनों लोग लड़ते लड़ते विंडो से बाहर गिर जाते हैं। बाहर डेव के हाथ में एक नाइफ लगता है और वो उसी से फ्रेड को स्टैब कर देता है, लेकिन फ्रेड उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब डेव एक नदी किनारे पहुंच जाता है जहां फ्रेड भी आता है और इनके बीच हाथापाई होती है, बट डेव किसी तरह फ्रेड को पानी में डुबा देता है। नाउ इस पॉइंट तक फ्रेड को भी काइंड ऑफ पता चल चुका था कि नैन्सी और डेव साथ में काम कर रहे थे। खैर, फ्रेड के पानी में डूबते ही डेव वहां से वापस टाउन आ जाता है और वो नैन्सी के पास आके कहता है कि उसने फ्रेड को सारे प्रूफ्स वगैरह दिखा के डरा के भगा दिया है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा।